जय श्री राम, जय कुंडली माता। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे पूरा देखें। देखो भाई, कुंडलिनी है, ये कुंडली क्यों कहते? अरे जैसे सांप यूं कुंडल मार करके रहता है, उसी प्रकार ये कुंडलिनी हमारे मूलाधार में स्वयंभू लिंग है। उस स्वयंभू लिंग के चारों 3.5 फेरे खा करके रहती है, कुंडली मारती है। इसलिए इसको कहते हैं कुंडलिनी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्पेंट पावर है। तो भैया ये कैसे? ये जो है हमारे यहाँ 3 नाड़ी हैं। स्पाइनल कॉलम में 3 रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना जब नीचे जाती है तो उसके नीचे एक छेद होता है, कंद होता है। उस कंद के अंदर जो है, जब हम मंत्र बोलते हैं क्लीम क्लम क्लीम, क्लीम क्लम क्लीम, तब जो है इस मंत्र की ऊष्मा से और वायु का जोर लगाते हैं, उसकी ऊष्मा होती। ऊष्मा का मतलब गर्मी। उसकी गर्मी से जो इसकी नींद है, सोई हुई रहती। इसकी नींद क्या होता है? जाग जाती। और नींद जागने से इसके मुंह में जो पूंछ होती है वो बाहर निकल जाती और 3.5 फेरे भी खुल जाते हैं। और 3.5 फेरे खुल करके क्या करती है? जो मैं छेद बताया आपके अंदर, कंद के अंदर, वो बाल की नोक के 1000वें बराबर होता है, उसके समान उस छेद में वो क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। और यूँ कहें, योग शास्त्र, ये तो एक अलंकार है। योग शास्त्र के अनुसार कहें तो सूक्ष्म प्राण, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम प्राण, जो मंत्र शक्ति से और 49 पवन की वायु के धोखे झोंके से, धक्के से बिल्कुल से वो जो सूक्ष्म द्वार के अंदर, जिसे ब्रह्म नाड़ी का द्वार कहते हैं, ब्रह्म द्वार कहते हैं, क्या कहते हैं, उस ब्रह्म द्वार में प्रवेश कर जाती है। तो इसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण और मूलाधार का छेदन। क्या कहते हैं? मूलाधार का छेदन करना, मूलाधार का शोधन करना, मूलाधार का परिष्कार करना, ये उसको कहते हैं भाई। और इसके करने से क्या होता है? लक्षण, आप जो साधक, आप साधना करो, इसकी साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। कुंडली की साधना करनी चाहिए। हमारे परंपरा के अनुसार, हमारी परंपरा है हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति के अंदर ऋषि मुनि रहते थे आश्रमों के अंदर, वो सब कुंडली जागरण की साधना करते थे। अरे कुंडलिनी जागरण ध्यान, धारणा और समाधि। धारणा करते हैं कि स्थान पर ठहरा देते हैं मन को, और फिर काफी स्थान पर ठहराए रखते हैं, और फिर केवल ध्येय का ध्यान करते हैं, अपने ईश्वर का, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उसको समाधि कहते हैं। अरे जब ध्यान, धारणा और समाधि लग जाती है तो फिर ये कुंडली जागृत होती है। ये क्या होती है? कुंडली जागृत होने के बाद में क्या करती है? वही मूलाधार में बैठी रहती। अरे मूलाधार का तो इसने छेदन कर दिया है। मंत्र कौन सा बोलना पड़ता है? लम 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 नाम का मंत्र बोलना पड़ता है। और उसके बाद में आगे बढ़ती है, तब स्वादिष्ठान का जो है, और इसका अब छेदन हो गया। मूलाधार का लक्षण क्या है? आपको क्या मालूम पड़ेगा कि इसका जो है छेदन हो गया? तो भाई इस मूलाधार गुदा द्वार के अंदर जो है गर्मी पैदा होती। क्या पैदा होती? उष्णता जिसे कहते हैं, उष्णता पैदा हो जाती। और कुछ खुजलाहट भी होती। क्या होती है? कुछ खुजलाहट भी होने लग जाती। और फिर क्या होता है? मंत्र बोलते हैं नहीं, तो मंत्र का स्फुरण होता है। क्या होता है? वो मंत्र बोलते हैं तो उस देवता, जैसे बोलते हैं क्लीम कृष्ण क्लीम, तो वो देवता के पास जाता। गणेशाय नमः इसका मंत्र है, वो बोलते हैं। रिम ब्रह्मणे इसका मंत्र है, वो बोलते हैं। तो और एक मंत्र है, कुंडली का ही मंत्र बता देता, कुंडली जागरण का मंत्र है भाई ये, ओम
सिद्धिं देहि देहि स्वः, ये मंत्र है। इस मंत्र से कुंडली क्या होती है, फेरे खुल जाते, जागृत हो जाते हैं, और कहते हैं मूलाधार जागृत हो गया। कौन सा मंत्र है, वापस बोल तो अच्छी तरह से इसको ध्यान से कर लो आप, बहुत दुर्लभ मंत्र है। ओम एम रम राम रीम रूम रेम रोम रम रह, यह मंत्र जगन्मात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा, ये मंत्र है भाई। इसका इस मंत्र का जाप करने से ये कुंडली जागृत हो जाती है। अब कुंडली जागृत हो गई, मूलाधार का शोधन हो गया, परिष्कार हो गया। क्या मालूम पड़ेगा आपको कि मूलाधार जागृत हो गया? अरे भाई, गुदा द्वार के अंदर कुछ ऊष्मा होगी और उसके अंदर कंपन हो जाएगा, और कंपन होकर के, और जो बताया मैंने ब्रह्म द्वार, उस ब्रह्म द्वार के अंदर स्फुरण होता है। क्या होता है? स्फुरण होने लग जाता यूं है, तो रोमांच भी होने लग जाता। तब ये आप सोच लेना, आपको मालूम हो जाएगा साधकों कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है, मूलाधार का छेदन हो गया है। और मूलाधार के अंदर जो है, जो इसके अंदर जो है ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? ज्योतिर्लिंग, लिंग होता है ना भगवान का, शिव का, उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तब आपको ध्यान हो जाता है कि मेरी कुंडली जागृत है, कंपन होने लगता है, तब आपको ध्यान हो जाता है मेरी कुंडली जागृत। अरे इसमें काम भावना, कौन सी भावना? काम भावना बहुत जागृत हो, बहुत ज्यादा काम भावना जागृत हो जाती है, होने लगती है तब। और जो है लिंग शून्य में जो है नाभि में लग जाता उठ करके, ऐसा इसका लक्षण है भाई। तो जब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, मूलाधार का छेदन हो गया है। किसका छेदन हो गया? मूलाधार का छेदन हो गया है। अब गर्मी बढ़ेगी तो नुकसान हो सकता है, तो उसका शमन करने के लिए आपको ललाट के ऊपर चंदन का लेप करना चाहिए। किसका लेप करना चाहिए? चंदन होता है ना, चंदन बड़ा शीतल होता है। अरे इस चंदन का क्या करना चाहिए? लेप करना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? अरे मोगरा फूल देखा आपने, सफेद फूल होता है मोगरे का, जिसमें बहुत बड़ी सुगंध होती है। सफेद होता है, बिल्कुल छोटा फूल होता है, बिल्कुल छोटा है, उसमें बहुत बड़ी सुगंध होती है और बड़ा शीतल होता है। क्या होता है? बड़ा ही शीतल होता है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसकी माला बनानी चाहिए, और उसकी माला बना करके क्या कर लेना चाहिए? यहाँ कहाँ पर पहन लेना चाहिए, उसकी माला पहने हुए रखनी चाहिए। उससे सारे जो ही वो टच होगी और उससे सुगंध जाएगी अंदर और टच होगी बाहर, तो सब रोम रोम से जो है शीतलता अंदर जाएगी, और मूलाधार के छेदन से जो उसकी गर्म हुई है वो गर्मी क्या होने लग जाएगी? शांत होने लग जाएगी। अरे मूलाधार में आधार को मजबूत करना पड़ता है। ये जो आधार है ना आप गुदा है, इसको भी बहुत मजबूत करना, दृढ़ करना पड़ता है। और दृढ़ जब होगा जब इसके अंदर मल है, वो मल बाहर निकल जाए। तो मल बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? आप कुष्मांड का नाम सुना होगा, इतना बड़ा फल होता है कुष्मांड का, है जिसे जो है कोड़ा कहते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। उसको क्या करना चाहिए? घर लाना चाहिए और उसका साग बना करके खाना, सब्जी जिसे कहते हैं ना, वो सब्जी बना करके खाना चाहिए। और सब्जी बना करके नहीं खाओ तो यूं ही खा लेना चाहिए, है तो जो है उससे मल साफ हो जाएगा और आधार मजबूत हो जाएगा। और आधार जब मजबूत होगा तब ऊपर की नींव मजबूत होगी ना। और या यूं नहीं करो तो इसके बीज लाओ, बीज ला करके क्या करो? चूर्ण बना लो। चूर्ण बना करके फिर क्या करो? उसको फांकी लगा लो और उसके ऊपर दूध पी लो। ये 13 दिन तक करना। कितने दिन तक करना? 13 दिन तक करने से मल भी साफ हो जाएगा, आधार भी मजबूत हो जाएगा। इससे जो है कुंडली शीघ्र ही जागृत होगी, मूलाधार का छेदन शीघ्र ही हो जाएगा। और एक क्रिया ऐसे बैठो,
बैठ के ऐसे शरीर को ऊंचा उठो, हाथ तो नीचे रख दो, है जमीन पर दोनों ऐसे, और आप उन हाथों से शरीर को ऊंचा उठाओ, मतलब गुदा स्थान 4 अंगुल ऊपर उठ जाना चाहिए, और फिर नीचे बैठो, ऊपर उठो, नीचे बैठो, ऊपर उठो। इससे आधार मजबूत होगा, मूलाधार मजबूत होगा, और मूलाधार का छेदन, परिच्छेदन और शोधन हो जाएगा। तो और फिर काम भावना तो बढ़ती है, लेकिन धर्म कर्म में भी रुचि होने लग जाती है, वो सर्व बनने का ज्ञान उसको हो जाता है। तो ये इतने लक्षण बताए हमने। एक तो गर्मी बढ़ती है, शरीर में खुजली होने लग जाती है, और एक स्फुरण होता है, कंपन होता है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं इतना, और जो है ज्योति, अरे प्रकाश किसमें, मूलाधार में क्या होने, ध्यान के बगैर तो कुंडली जागरण होगी नहीं, ध्यान तो करना पड़ेगा ना। तो ध्यान करोगे, तो ध्यान मूलाधार में करोगे तो आपको उसमें प्रकाश दिखाई, तब आपको मालूम हो जाएगा मेरे ये जाग, कौन सा जाग गया, मूलाधार जाग गया। स्वाधिष्ठान जागने के बाद में तो उसका भाग्य ही जाग जाता है, वो आनंदमय हो जाता है, और जो है भाग्य जाग गया तो चैतन्य हो जाता है। चैतन्यता में उसका चैतन्य प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाता है, वह बड़ा प्रमुदित हो जाता है, वह मुदित हो जाता है, और उत्साह उमंग की लहरें उसमें लहराने लग जाती है। उसका लक्षण है, किसका लक्षण है, स्वाधिष्ठान जागृत करने का ये लक्षण है भाई। और ये देखो तीसरा है ना, ये मणिपुर, अरे मणिपुर तो अग्नि का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, अग्नि का क्षेत्र। जब अग्नि का क्षेत्र होगा तो गर्मी तो होगी ना, है। तो मणिपुर जागृत होता है तो पूरे ये जो मंडल है अग्नि, अरे यहाँ से तो सारी नसें शरीर में जाती है, सारी नाड़ी है, जो नाड़ी पुंज है इसमें, और जो रस बनता है शरीर में, हम भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, और अन्न का पचाते हैं अग्नि से, पकवा से, और ये पचाते हैं, उससे रस निकलता, वो रस इसमें से नाड़ी निकल के सारे शरीर में फैल जाती है, रस गर्मी होता है सारा शरीर। और तो इस गर्मी का समझ, तब गर्मी हो ना तब समझ लेना चाहिए कि ये हमारा कौन सा चक्र जागृत होने लग गया है, मणिपुर चक्र जागृत हो गया है। इसमें रम नाम का मंत्र बोला जाता, बीज मंत्र है रम। कौन सा मंत्र है, रम रम। अरे भाई बीज को बोलते कितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता। उसी प्रकार बीज मंत्र का जपो, स्नान करो, शरीर को अंतर और बाहर शुद्ध कर लो, शुद्ध करके आसन के बगैर तो बैठना नहीं, एकांत कमरे में बैठना, और फिर राम 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 बोलना नहीं है, मानस जप करो। जप भी 3 प्रकार का होता, वाचक और मानस सबसे बिल्कुल मंच में। तो ये जो है मणिपुर चक्र क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। इसका मंत्र है मणिपद में हुम, मणिपद में हुम, मणिपद में हुम। ये मंत्र आप जपो, और स्पाइनम कोलम में चिंचम जैसे कीड़ी चढ़ती है ना, उसी प्रकार सुषुम्ना में चलेगी ना भाई, जो राजपति है ना कुंडली का रास्ता तो वही है। जब कुंडली इसमें अपना चरण रखी तो स्पंदन होगा, चिंचनाहट होगी, तब आप समझ लेना चाहिए मणिपुर हमारा जागृत हो गया। आगे मैं और भी कल आपको बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।